हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास लास्ट के 15 डेज अप्रॉक्सीमेट बचे हैं। इन 15 डेज में अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। कुछ बहुत अच्छी बुक्स गाइड करने वाले हैं, कुछ अच्छा मटेरियल गाइड करने वाले हैं, जिसकी सहायता से काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं लास्ट के 15 दिन में भी। इस वीडियो कंप्लीट देखिए, डिटेल में जानकारी देंगे। देखिए, आपके पास जो टाइम बचा हुआ है 15 डेज के अप्रॉक्सीमेट टाइम बचा हुआ है। इन 15 दिनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आपने एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए हैं। अभी प्रीवियस ईयर पेपर करना क्यों इम्पोर्टेंट है? आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है, उनके आसपास के कॉन्सेप्ट को करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसमें एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के 2016 से लेकर के 2020 तक जितने पेपर साइड में अवेलेबल है उनको चैप्टर वाइज करके, टॉपिक वाइज करके, ईयर वाइज करके डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखा हो, डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखा हो। यदि ऐसी कोई बुक मिल जाए आपको तो उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आप ये देखा गया है हमेशा और हमेशा हर एक एग्जाम में, और एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में खासकर देखा गया है, क्वेश्चंस तो बहुत रेयरली रिपीट होते हैं, लेकिन 70% टॉपिक रिपीट होते हैं। 70% क्या होते हैं? टॉपिक रिपीट होते हैं। जब 70% से ज़्यादा टॉपिक रिपीट होते हैं, मैं तो बहुत ब्रफ कंडीशन लिया हूँ, 70%, 80 से 90% टॉपिक रिपीट होते हैं। जब वो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, यदि उन टॉपिक के आसपास के कॉन्सेप्ट आपको पता हो, उन टॉपिक के आसपास के कॉन्सेप्ट आपको पता हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट में जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी हो पाई है, वो क्या कर सकते हैं कि इस बुक को लेकर के एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के 2016 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज करके, टॉपिक वाइज करके, ईयर वाइज करके डिटेल सॉल्यूशन लिखा गया है। एक क्वेश्चन को यदि आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन मैं अभी बुक दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, उसमें आसपास के सारे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आसपास की चीज़ों से, जो कि आपका क्लियर कट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। दोनों टाइप की बुक है, एक तो टेक्निकल की अलग बुक है, नॉन टेक की अलग बुक है, दोनों में डिटेल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। यदि आप इस बुक को करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तब मैं बुक के बारे में आपको दिखा देता हूँ हमारी बुक है कैसे। ठीक है, जिन्होंने पहले वीडियो देख रखी है उसको पता होगा, है ना। ये हमारे टेक्निकल की सेकंड एडिशन बुक है। आपको कुछ स्टार्टिंग में इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। मैं इसको देखते जाइए, अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कैसे कवर अप किया गया है। देखिए, जितने नंबर आप पेपर हमने लिए हुए हैं, किस किस शिफ्ट के पेपर लिए हुए हैं, प्रॉपर डिटेल एनालिसिस इसमें दिया हुआ है। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के हैं, और ये मैंने पेपर भी दिए हैं कौन से पेपर किस शिफ्ट में हुए थे। इसके बाद आपको ये मिलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आप एमसीक्यू जिसमें लिए गए हैं, ठीक है, कंसिडर किए गए हैं। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए पहला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और इसमें हमने क्या किया है, इसके अंदर जितने भी चैप्टर बनते हैं उन चैप्टर के नाम मिलेगा इंडेक्स में, फिर टोटल कितने क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं एक सेकंड टेबल में मिलेगा, पेज नंबर मिलेगा। इस वाले इंडेक्स की सहायता से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में कौन से चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। सारे चैप्टर तो आप नहीं पढ़ पाओगे, पहले तैयारी नहीं किए हैं। यदि किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इनको करने के बाद। यदि आपने नहीं किया है तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं आप यहाँ से आइडेंटिफाई लगा सकते हैं, इनको पढ़ के पता कर सकते हैं। जैसे इसमें फिर 3 ऐसे चैप्टर हैं, 3 ऐसे चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इन 3 चैप्टर को जरूर पढ़ के जाओ। ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ के जाओ तो यहाँ से चीज़ें आइडिया लग जाती है। मैं और आगे दिखाता हूँ डिटेल सोल्यूशन कैसे दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, इसके 4 ऑप्शन है। अब हमने क्या किया, चारों ऑप्शन को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अब ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ही चल रहा है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ही चल रहा है, इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन है। मतलब एक क्वेश्चन किसके बारे में था, टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में था। तो जितने टाइप के रॉक बन सकते हैं जिनके एग्जाम्पल्स होते मैंने दे दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन रॉक से बनेगा तो यहीं से रिपीट होगा, यहीं से रिपीट होगा, कहीं बाहर से नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं मोर देन 70% क्वेश्चन ये टॉपिक है, ये टॉपिक कवर्ड हो जाएंगे इस बुक से, और काफी अच्छा रहेगा। कोई सा भी देख लीजिए आप, हर एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल में सोल्यूशन दिया है। ये तो बिल्डिंग मटेरियल की बात हुई, ऐसे कोई सा भी सब्जेक्ट आप उठा के देख लीजिए। मैं पीडीएफ से दिखा रहा हूँ, पीडीएफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन है प्रॉपर तरीके से। 70% टॉपिक तो ऑलरेडी यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये बात हुई टेक्निकल की। यदि हम बात करें नॉन टेक की, तो नॉन टेक में भी सेम चीजें मैंने की है।
नॉन टेक में सेम चीज़ें मैंने की है। देखिए नॉन टेक के अंदर भी वही चीज़ें हैं, जैसे पहला डिटेल एनालिसिस वगैरह हो गया, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 7 होते हैं, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अब पहला वाला जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन चैप्टर में से पहले तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर उन चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो यहाँ से आपको डिटेल चीज़ें एनालिसिस मिल जाएगा कि भैया एम एस वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसके बाद एम एस एक्सेल इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके जाना होगा। फुल फॉर्म बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, यानी डिटेल आइडिया लग जाएगा और इसकी सहायता से काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास URL का फुल फॉर्म पूछा है, तो मैंने URL के अलावा जितने पॉसिबल होते हैं सारी चीज़ें दी हुई हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये हमारी नॉन टेक की बुक है, आप इसको भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ था इंग्लिश का, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश के क्वेश्चन में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो इनको बहुत पढ़ करके बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ये मैथ का आपका है, तो हर एक सब्जेक्ट के, चाहे टेक हो चाहे वो नॉन टेक हो, हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर तरीके से चैप्टर एंड टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं, फिर डिटेल सोल्यूशन लिखे गए हैं। यदि आप इनको बहुत अच्छे से करते हैं तो कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा भी यदि आपको नॉलेज है, थोड़ा सही तरीके से आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, लास्ट में कुछ भी नहीं है। आप उन बुक को पढ़िए, सोल्यूशंस को पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। इस टेस्ट सीरीज में हमने टोटल 32 टेस्ट दिए हैं, जिसमें से 15 हमारे टेक के सब्जेक्ट वाइज हैं, 7 हमारे नॉन टेक के सब्जेक्ट वाइज हैं, ठीक है। और हमारे जो फुल लेंथ है उसमें 10 फुल लेंथ है, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन है डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, मैथ और रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जिन क्वेश्चन के मान लीजिए आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप देखिए 70 जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने हैं, उनके टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए और उनके सोल्यूशंस दिए रहते हैं, उन सोल्यूशंस को पढ़ना है, तो वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। गाइज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, यदि आप ऐसा करते हैं, क्या करना है, आपको बुक लगाना है बहुत अच्छे से कम 2 टाइम्स। 2 बार बिना लगाए तो काम नहीं होगा भैया, बिना लगाए कुछ भी नहीं होगा, हम कितना भी अच्छा मटेरियल आपको दे दें। दूसरा आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, आप 2 टाइम्स टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाते तो 1 टाइम्स लगाइए और सोल्यूशंस को पढ़िए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको भूलती हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो चीज़ें आपको बार बार भूल रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से रिविजन करिए। यदि आप इतना करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बोलेंगे सर मैं तो बुक लेना चाहता हूँ, बुक मिलेगी कहाँ? देखिए अब 15 दिन बचे हुए हैं और बुक को डिलीवर करवाने में 5 से 7 दिन कई बार लग जाते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑनलाइन बुक करिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, साथी, कोई भी रिश्तेदार आपके इंदौर में रहते हैं, तो यहाँ से बुक को लेकर के आपको बाई बस वो भिजवा सकते हैं, या फिर आप इंदौर के हैं लोकल तो आप इंदौर में आ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस दे दूंगा, उस एड्रेस पे जाकर के बुक ले लीजिए। सर बुक की प्राइस कितनी है? देखिए बुक की प्राइस की बात करें तो जो टेक्निकल की हमारी बुक है वो 450 की है, नॉन टेक की हमारी 500 की है। ये अभी तक का प्राइस था, अभी ये लास्ट स्टॉक है, इसके बाद हमारा कोई स्टॉक नहीं आएगा, एग्जाम बहुत पास में है। तो इस बार दोनों बुक में हमने 100 रुपीज़ का आपको ऑफ दिया है, 20% ऑफ दिया है इसके अंदर। तो एड्रेस पे जाएंगे तो आपको टेक्निकल की जो बुक है वो 350 रुपये में मिल जाएगी, नॉन टेक की बुक जो है 400 रुपये में मिल जाएगी, यानी 750 रुपये में कंप्लीट आपको बुक मिल जाएगी, कंप्लीट बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है। 750 रुपये में कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक की बुक हार्ड कॉपी मिल जाएगी। और ये ऑफर केवल और केवल जो अभी लास्ट स्टॉक है इसके लिए है। जैसे हमारा एक वीडियो जाएगा यूट्यूब पे अपलोड होगा, हर जगह शेयर होगा, तो बुक बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से ये बुक आप ले सकते हैं जाकर के, डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस है। यदि एड्रेस नहीं भी मिल पा रहा आपको तो आपको इन नंबर पे व्हाट्सअप करना है, दिए गए इन नंबर पे व्हाट्सअप करना है 9340888429 7999720833। इन नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे कि प्लीज सेंड मी ऑफलाइन एड्रेस फॉर इंदौर बुक, तो आप जो भी लिख देंगे उसके अंदर कि हमें इंदौर में बुक लेना है, ऑफलाइन आकर के एड्रेस दे दीजिए, टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई कर देगी और वहां से आप जाकर के बुक ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। बहुत कम स्टॉक है, बहुत ही कम स्टॉक है, तो आकर के इस बुक को ले लीजिए। फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते सर आपने बताया नहीं था, क्योंकि क्या होता है कई बार ये देखा गया है कि लास्ट में जब बच्चे 5 दिन बचते हैं, 7 दिन बचते हैं, सर बोलते सर आपने बुक बनाई थी, बुक दे दीजिए। जब बुक बचेगी नहीं तो हम कहाँ से बुक देंगे? अभी हम अवेयर कर रहे हैं कि लास्ट स्टॉक बचा हुआ है,
जिनको नीड है एक्चुअल में, जो नहीं ले पाए हैं, वो जाके बुक ले लें। और बुक किस तरीके से, मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं, आप ऑफलाइन में शॉप के अंदर जाकर के देख सकते हैं बुक किस तरीके की है। फॉर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज की जो प्राइस हमारी है वो 400 रुपीज़ है, ठीक है, 400 रुपीज़ है। उसमें कुछ कूपन कोड वगैरह आई थिंक फ्लैट 50 का चल रहा है अभी, देख लीजिए। यदि स्पीड फुल नहीं हुई होगी तो फ्लैट 50 मिले, 200 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, 200 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो लास्ट मोमेंट में जब आप 1000 रुपये खर्च करते हो, ठीक है, 750 रुपये बुक में और 200 रुपये टेस्ट सीरीज में, है ना, कितना हो गया, 950 रुपये, 1000 रुपये के आसपास। तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। कोई बुक नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। अब लास्ट मोमेंट में ना सब इंजीनियर की जो 10 बिल पॉइंट वाली बुक है, इसको 2 टाइम कर लो, 2 टाइम्स, और टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से कर लो, प्रॉपर रिवीजन कर लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। और ये बहुत अच्छा मौका है, आप ये नहीं कह सकते सर हमको टाइम नहीं मिला था, ऐसा कुछ। इतनी ज़्यादा वैकेंसी ना पहली बार आई है एमपी में, पहली बार आई हुई है, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार वैकेंसी इतनी ज़्यादा आई हुई है। और इस बार यदि आपने सीट, अपनी एक सीट फिक्स नहीं की ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब का सपना, छोड़ दीजिए फिर। अभी लग जाइए, 15 दिन टाइम बचा हुआ है। आप कुछ नहीं करिए ना, 15 घंटे तो पढ़ सकते हैं, 12 से 15 घंटा तो एक दिन में पढ़ सकते हैं। और इतना यदि आप करते हैं तो 10 बिल पॉइंट की बुक को 2-3 बार आप कर लेंगे, टेस्ट सीरीज को 2 बार कर लेंगे, और अपने खुद के इंपॉर्टेंट पॉइंट के शॉर्ट नोट्स बना लेंगे जो आपको लगते हैं वहाँ से, और काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। तो ठीक है गाइज, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अवेयर रहें, और आपका टाइम में एग्जाम है तो अपना प्रॉपर ध्यान रखें, अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें। लास्ट मोमेंट में हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है, तो हेल्थ का ध्यान में रखिए, प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, एग्जाम निकल जाएगा। कूल माइंड से काम करना है, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना है, कूल माइंड से काम करिए, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम निकलेगा। कोई भी क्वेरी होती है आप हमें इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिए, जनरली आपकी जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, 10 बिल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। तो इंदौर में ऑफलाइन बहरहाल बुक अवेलेबल है, और किसी सिटी में तो नहीं है। तो इंदौर में यदि आप कहीं से भी है तो इंदौर में आकर के बुक को ले सकते हैं, ठीक है। इंदौर के लिए वीडियो था कि इंदौर में जो स्टूडेंट आसपास कहीं भी रहते हैं, एड्रेस पे आकर के बुक ले लीजिए, ये लास्ट स्टॉक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।